क्या हालचाल। हम हैं आपके नीलेश सर। तो आज हम आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का एमसीक्यू करवाने वाले हैं, मतलब वीआईपी एमसीक्यू, और उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर का जो नाम है वह सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम इसका क्या करेंगे, वीआईपी एमसीक्यू करेंगे, और एक एमसीक्यू से हम लोग जितना क्वेश्चन उससे बन सकता है, जितना भी क्वेश्चन बनेगा हम उसको क्या करेंगे, डिटेल्स में आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। तो बने रहे वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम लोग निकालते हैं। घनत्व बराबर क्या जानते हैं हम लोग, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। और द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है केजी। क्या होता है, केजी। और ये आयतन का जो एसआई मात्रक होता है, जिसे आयतन का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर क्यूब। कैसे हुआ, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी एसआई मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर 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 क्या हो गया, मीटर क्यूब। क्या निकला यहां से, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या निकला, केजी। क्या निकला, केजी। और आयतन का क्या निकला, मीटर क्यूब। अब आपको खोजना है क्या निकला, केजी मीटर पर क्यूब। तो कहां ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए आगे आगे क्या बोला गया, एसआई प्रणाली में प्रयुक्त पूर्ण लग्न माइक्रो का संकेत क्या होता है, माइक्रो। तो जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 10 के पावर माइनस 6। तो हमसे पूछा गया इसका संकेत क्या होगा, तो ये रहा आपका संकेत। तो थोड़ा सा इसमें विस्तृत जानकारी के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ 10। क्या पढ़ेंगे बाबू, पावर ऑफ 10। 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। क्या बोलते हैं, जब भी 10 के पावर 1 रहे क्या बोलते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। देखिए जब भी आपको टी बड़ा कैपिटल टी रहेगा, इसका मतलब है टेरा पूछ रहा है, तो 10 के पावर 10 के पावर 12। जैसे आपसे पूछेगा गीगा, गीगा का कितना होता है, 10 के पावर 9। मेघा का कितना होता है, 10 के पावर 6। किलो का कितना होता है, 10 के पावर 3। ये रहा पावर ऑफ 10, ये है पॉजिटिव। और इस साइड क्या है, पावर ऑफ 10 है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है। जैसे 10 के पावर -1 को क्या कहते हैं, डेसी। 2 को क्या कहते हैं, सेंटी। 3 को क्या कहते हैं, मिली। 6 को क्या कहते हैं, माइक्रो। माइक्रो को ही हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। और 10 के पावर -9 को क्या बोलते हैं, नैनो। और 10 के पावर -12 को क्या बोलते हैं, पीको। और 10 के पावर -15 को क्या कहते हैं बाबू, फर्मी। फर्मी कहते हैं ना। और 10 के पावर -18 को क्या कहते हैं, एटो। और 10 के पावर -21 को क्या कहते हैं, जेप्टो। क्या कहते हैं, जेप्टो। अगर अभी आपसे पूछा गया माइक्रो का संकेत पूछा गया, आगे क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछे कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, क्या बोलेंगे, 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -6। अगर आपसे पूछ दे कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -9। या पूछ दे एक आपसे पूछ दे, एक मेगा पूछ दे, एक मेगा, जैसे आप पढ़े देखिए, एक मेगा बराबर कितना होता है, 10 के पावर 6। एक मेगा मीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 6 मीटर। ये सब क्वेश्चन आराम से आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर एक बार क्या करें, अपने कॉपी में नोट डाउन करें और याद कर लें। ठीक है, चलिए आगे। अभी है देखिए, किसी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, तो इसको हम लोग कौन सा कथन कहते हैं, या कथन है, तो क्या इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेंगे, या निश्चित अनुपात का नियम, या गुणित अनुपात का नियम। तो हम इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किस भाई साहब ने दिया था, तो जिसे हम लोग केमिस्ट्री का पिताजी कहते हैं, वही दिया था। इसका नाम है लेवोसियर। क्या है, लेवोसियर। इसका थोड़ा सा डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने, लेवोसियर। किसने दिया है, लेवोसियर। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का कहना है कि अभिकारक, मान लीजिए A प्लस बी मिलकर अगर C बना रहा है, तो A प्लस बी का जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान C का भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वही सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, जल बनाती है। तो सबसे पहले अभिक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है,
बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे 2। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन 2 दूना 4, तो यहाँ क्या लगा दीजिए 2। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इनका अभिकारक का द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे देखिए ये 2, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 1, तो 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान संख्या 16, 16 दूना 32, 2 हो गया तो 2 1 2, 16 दूना अभी तुरंत बोले 32, 32 और 2 दूना 4, 32 और 4 कितना हो गया 36 ग्राम। मतलब अभिकारक का जो द्रव्यमान निकला वो कितना निकला 36 ग्राम। अब देखते हैं उत्पाद को। उत्पाद में क्या है, ये 2 जो है दोनों का है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का भी, तो 1 गुना 2 और ऑक्सीजन का कितना 16, 16 और 2 कितना हुआ 18, 18 दूना कितना हुआ 36। देखिए यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं परिवर्तित कर सकते हैं। यही क्या है द्रव्यमान संरक्षण का क्या है बाबू नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का क्या है नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या बोला गया, किसी दिए गए यौगिक में हमेशा भार के विचार से तत्वों का अनुपात समान होता है। यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है ये कथन किसका है, तो यह है गुणित अनुपात का नियम। किसका है बाबू, तो गुणित अनुपात का नियम। इसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं और हम लोग ये भी जानेंगे कि गुणित अनुपात का नियम दिया किसने, तो किसने दिया था डाल्टन भाई साहब दिया था। किसने दिया था डाल्टन, जो वही डाल्टन जो परमाणु को खोजा था। चलिए थोड़ा सा अब देखिए, ये गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो डाल्टन। किसने दिया, जॉन डाल्टन, जो परमाणु का खोज किया था। चलिए अब डाल्टन का क्या कहना है, अब ये गुणित अनुपात का नियम क्या कहना है कि यदि आप 2 तत्व ले रहे हैं, मान लीजिए हम 2 तत्व क्या लिए हाइड्रोजन और क्या लिए ऑक्सीजन लिए, ये दोनों तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बना सकते हैं। जैसे एक यौगिक, पहला यौगिक क्या बनाया जल, और दूसरा यौगिक क्या बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बना दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम इनका क्या करेंगे भार का अनुपात निकालेंगे। जैसे हाइड्रोजन का अनुपात कितना हुआ 1 था, 1 गुना 2 2, और ऑक्सीजन का कितना 16, यहाँ पे भी 2 और इसका कितना ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32। अब देखिए, अब ये जो ऑक्सीजन का भार है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कितना है 16, यहाँ पे कितना हुआ 32, तो 16 1 16, 16 दूना 32, इसका कितना अनुपात निकला 1:2, 1:2। तो यही गुणित अनुपात का नियम यही है कि या तो आपका अनुपात समान निकलेगा, नहीं तो क्या निकलेगा सरल। ये जो अनुपात हमारा निकला है ये क्या है सरल है। थोड़ा सा एक और उदाहरण छोटा सा, जैसे मान लीजिए ये नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था, ये दोनों मिला आपस में, क्या बनाया बाबू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और क्या बनाया एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और भी बहुत 2 से अधिक यौगिक बना सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का हो गया 14, ऑक्सीजन का हो गया 16, यहाँ भी आपका 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, यहाँ भी देखिए 16 और 32, इसका अनुपात कितना निकला 1:2, 1 क्या निकला 2। तो यही क्या है गुणित अनुपात का नियम। जो इसमें जो भी जानकारी हमको देना था, हम आपको क्या किए विस्तृत जानकारी दे दिए। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब पूछा गया तापमान का एसआई मात्रक। डायरेक्टली ये नहीं कि तापमान का एसआई मात्रक तो हम बता देंगे आपको, तापमान का एसआई मात्रक क्या था केल्विन। तो तापमान से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा हम आपको बताएंगे। तो देखिए जैसे तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है केल्विन। तापमान को मेजरमेंट मतलब तापमान को हम लोग 3 तापमान को जो मापते हैं वो किसमें मापते हैं, जैसे एक केल्विन हुआ, एक डिग्री फ़ारेनहाइट है, और तीसरा क्या है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जैसे मान लीजिए कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कुछ संबंध है, तो उस संबंध का क्या एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। जैसे केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मान लीजिए कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया हो, अगर आपको क्या निकालना हो, आपको डिग्री सेल्सियस दिया हो, निकालना क्या हो केल्विन, तो कैसे निकालेंगे, उसमें 273 को जोड़ देंगे। तो जैसे मान लीजिए शरीर का तापमान मतलब स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर केल्विन में बदलना हो तो केल्विन बराबर क्या होता है, जितना भी आपका डिग्री सेल्सियस दिया है 37 दिया है, इसमें कितना जोड़ना है 273। तो 7 3 कितना हो गया 10, 7 3 10 और 1 11, और 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब कितना हो गया आपका शरीर का जो तापमान है केल्विन में कितना निकलेगा 310। कितना निकलेगा 310 केल्विन। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, आप यहां से आराम से बना सकते हैं। जैसे एक और है, जैसे अभी आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस में पढ़ा दिया गया, अब है डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो इनमें भी क्या है, इनमें संबंध है। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है, तो इस डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है, सेल्सियस आपको दिया रहेगा, तो क्या करते हैं 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये इसका क्या है सूत्र है।
इस सूत्र के माध्यम से आप डिग्री सेल्सियस को मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से किसे डिग्री फ़ारेनहाइट आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से एक उदाहरण दे दिया जाए, जैसे जल का क्वथनांक, क्या बोला गया, जल का क्वथनांक, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो कितना होता है, कितना जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर फ़ारेनहाइट में निकालना कितना होगा, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस 100 प्लस 32, 5 का में 100 कितना बार में 20 बार में, तो कितना हुआ 9 दूना 18 प्लस 32, 2 हो गया, 8 3 11 और 1 1 2, कितना निकल गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, उसको अगर फ़ारेनहाइट में निकाला गया कितना निकला 212। ये इसका संबंध है, अगर इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमने आपको क्या कर दिया, डिटेल समझा दिया। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोला गया, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक। ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे मजेदार टॉपिक का नाम है, तो जिसका नाम है मोल। उसका क्या नाम है, मोल। हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे मोल में। चलिए मोल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आखिर मोल है क्या। जैसे मोल को समझने के लिए हम लोग एक आपको छोटा सा चीज समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक दर्जन केला बराबर कितना केला होता है, 12 पीस केला हुआ ना। तो मतलब एक दर्जन बराबर कितना होता है, जैसे हम लोग पढ़े कि एक दर्जन बराबर कितना हुआ 12, ये फिक्स वैल्यू है। एक दर्जन बराबर क्या है, फिक्स वैल्यू, मतलब 12 पीस के समूह को दर्जन कहा जाता है। तो उसी प्रकार जैसे एक मोल बराबर कितना होता है, तो कितना होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। क्या होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। ये क्या है, ये मोल बराबर फिक्स वैल्यू है। जिस प्रकार एक दर्जन बराबर 12 पीस होता है, उसी प्रकार एक मोल बराबर क्या होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। इसी को हम लोग कहते हैं अवगाद्रो की संख्या। क्या कहते हैं बाबू, अवगाद्रो की संख्या। और अवगाद्रो की संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो Na से करते हैं। किससे करते हैं, Na से करते हैं। थोड़ा सा इसमें और जानकारी देने का हम प्रयास करें आपको। जैसे एक मोल, दर्जन से स्टार्ट करते हैं ताकि आप बेहतरीन समझे। एक दर्जन समोसा क्या होता है, 12 पीस समोसा होता है ना। इससे रिलेटिव क्वेश्चन हम डाले हैं इसलिए आपको समझा रहे हैं। उसी प्रकार एक मोल समोसा बराबर क्या होगा, एक मोल समोसा बराबर क्या होगा, तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 क्या होगा 23 समोसा। चलिए अब देखिए एक मोल अगर हम लिख दें कि एक मोल ऑक्सीजन बराबर क्या होगा, तो क्या होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 ऑक्सीजन। क्या होगा ऑक्सीजन। एक ट्विस्ट है, बताएंगे थोड़ा सा। जैसे एक मोल ऑक्सीजन गैस O2 दे दिया गया, तब कितना होगा, तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 O2। 23 क्या है O2। अगर यहां केवल एक ऑक्सीजन रहेगा, तो आपको लिखना है एटॉम। क्या लिखना है, एटॉम। क्या लिखना है बाबू, एटॉम। अरे भाई साहब परमाणु लिख दें, एटॉम दिक्कत कर रहा है। क्या लिख दें, परमाणु। अगर यहाँ पे एक से अधिक होगा, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अणु। क्या लिखेंगे, अणु। इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल्स, इसको क्या कहते हैं, एटॉम। क्या कहते हैं, एटॉम। एटॉम का मतलब क्या होता है, परमाणु। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। अगर एक होगा, जैसे मान लीजिए पूछ दिया एक मोल जल बराबर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे 6.022 गुना 10 के पावर 23 H2O। लेकिन क्या अणु, परमाणु लिखना नहीं है। जब एक सिंगल व्यक्ति रहेगा तो परमाणु लिखना है, अगर डबल रहेगा तो एक से अधिक रहेगा तो क्या लिखना है, अणु। क्या लिखना है बाबू, अणु। यस सर। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। तो हमने आपको बताया कि एक मोल बराबर क्या होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। इसी को क्या कहते हैं, अवगाद्रो की संख्या। किससे डिनोट करते हैं, तो Na से। किससे, Na से। चलिए आगे स्लाइड में। जैसे अभी देखिए क्वेश्चन डाल दिया गया, अवगाद्रो की संख्या बराबर है, अवगाद्रो की संख्या बराबर है, तो किसका, देखिए यहाँ पे पावर कितना है 21, ये गलत है। ये पावर यहाँ 22 है, गलत है। यहाँ 20 है, गलत है। ये पावर कितना होना चाहिए 23। कितना होना चाहिए 23।
और एक क्या बोला गया, एक क्वेश्चन है, देखिए एक एएमयू बराबर क्या होता है। एक एएमयू, एक नया वर्ड आपको देखने मिला होगा। इस नए वर्ड को अभी हम लोग क्या करेंगे, चीर फाड़ के इससे क्या क्या होगा, ये एमयू बराबर होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, इस टॉपिक को समझने के लिए हम देखिए, अगर इनको हमको बताना होगा तो हम तो डायरेक्टली इसको आंसर मार देंगे, लेकिन ये वैल्यू आया कैसे, हम आपको वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान, इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास। मान लीजिए हम कार्बन लेंगे, एक कार्बन को लिया गया, जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6। अब ये जो कार्बन है, कार्बन में हमें, कार्बन एक परमाणु है, और इस परमाणु में क्या क्या होते हैं बाबू, हम लोग जानते हैं इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि एक कार्बन का जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होगा, और प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होगा, और क्या होगा बाबू, न्यूट्रॉन का भी क्या होगा, द्रव्यमान होगा, न्यूट्रॉन का भी क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो अब समझे कि एक कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग मेजर नहीं करते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा, सर क्यों नहीं करेंगे, तो ये जो भाई साहब है, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, अब देखिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कार्बन के अंदर में इतने कम है, इतने कम है कि हम इसको क्या कर लिए बाबू, नगण्य मान लिए। क्या मान लिए, नगण्य। नगण्य को साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है, जीरो बोला जाता है। क्यों, क्योंकि समझिए, अगर एक व्यक्ति यहां है, अगर इस ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो 1837 व्यक्ति आएगा, तब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एक व्यक्ति यहां पे और वो 1837 व्यक्ति के क्या है, बराबर है। तो इसको क्यों नहीं हम लोग क्या मान लें, नगण्य मान लें, मतलब जीरो मान लें। तो चलिए, जैसे तो हम लोग अब जब इसको जीरो माने, तो इसका अब बचा मेरे पास क्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और हम लोग थोड़ा सा जानकारी आपको दे दे बाबू कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। अगर इसको ग्राम में लिखना चाहेंगे तो आपको 1000 से भाग देना होगा। चलिए अब देखिए, अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg होता है, लेकिन हम लोग ग्राम में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, ग्राम में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, ग्राम में। यस, थोड़ा सा देखिए, प्रोटॉन कितना होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 24। न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 गुना 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 24। अब देखिए, अब ये भाई साहब सेम है और ये भी भाई साहब क्या है, सेम है। इसको समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए ये 6 गुना एक्स प्लस 6 गुना एक्स, जब दोनों का वेरिएबल सेम हो तो आराम से जोड़ सकते हैं। 6 और 6 कितना हो गया बाबू, 12। तो कितना होगा, 12 गुना 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 24। तो क्या निकला, ये जो निकला है ये क्या है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। ये क्या है बाबू, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना निकला, 12 गुना 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। यही वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 24, इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं AMU। क्या कहते हैं बाबू, AMU। इसका मतलब है सर, क्या हम इसको 12 गुना AMU लिख सकते हैं, तो आराम से आप लिख सकते हैं। और AMU का जो फुल फॉर्म होता है, जो क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है बाबू, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो देखिए वैल्यू 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। तो यहां से ये वैल्यू आया। आपको बहुत कुछ यहाँ पे क्या होगा, सीखने मिला होगा। ये एमसीक्यू का वीडियो है, अगर ये चैप्टर का वीडियो होता तो और भी डिटेल्स हम इसमें क्या करते, पढ़ाते। अभी ऑक्सीजन लेते, नाइट्रोजन भी ले सकते हैं हम लोग इसमें। तो अगर इसका फुल वीडियो हम लोग लाएंगे तो एमसीक्यू का, ये हमारे पास अभी जो ये जो वीडियो है, ये क्या है, एमसीक्यू है। आप इसका क्या लें, इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको इस वीडियो से। चलिए आगे। अब क्या बोला गया कि 6.022 गुना 10 के पावर 23 कणों के समूह को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी नहीं है। और परमाणु तो बोलते ही नहीं, क्या बोलते हैं, मोल। क्या बोलते हैं,
मोल। और यहाँ पे मोल बराबर क्या होता है बाबू? तो होता है भार बटा अनुभार। भार बटा क्या होता है? अनुभार। भार बटा क्या होता है? अनुभार। इसमें आगे चर्चा करेंगे क्योंकि इसका एमसीक्यू आगे है। तो भार मोल बराबर क्या याद रखना आपको? भार बटा अनुभार। भार किसको कहते हैं? दिया गया द्रव्यमान, और ये अनुभार मतलब आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान। आणविक मोलिकुलर मास। क्या बोल रहा है? मोलिकुलर मास। अगर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास क्या होगा? आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं हम लोग? तो आणविक द्रव्यमान निकालने का क्या रूल है बाबू? इसमें क्या करना है कि जितना भी अणु होगा सभी के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को, मतलब सभी अणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। योगफल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए CO2 का आणविक द्रव्यमान मोलिकुलर मास में कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16 गुना 2, क्योंकि 2 अणु है, तो 16 गुना कितना हो गया? 32। 32 और 12 कितना हो गया? तो 44। कितना हो गया? 44 यू इसका मात्रक है। यू क्या है? मात्रक। 44। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। चला आगे देखिए CH4 मीथेन, इसको क्या कहते हैं? मीथेन। मीथेन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का कितना होगा? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 गुना 4, तो 4 1 4, 12 और 4 कितना हो गया? 16 यू। 16 यू कहां? ऑप्शन नंबर सी, राइट। जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? जल H2O, H हाइड्रोजन का 1 गुना 2, ऑक्सीजन का कितना? 16, तो 2 1 2 और 16 और 2 कितना हो गया? 18। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट जैसे देखिए HNO3 का आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन का कितना? 1, नाइट्रोजन का कितना होता है बाबू? 14, ऑक्सीजन का कितना? 16 गुना 3। देखिए 1 प्लस 14, 16 तिया 48। यस सर। 14 और 1 15 हुआ, प्लस 48, 8 5 कितना हुआ? 13, हाथ में 1 और 4 और 1 5 और 1 6, कितना हो गया? 63। ऑप्शन नंबर बी सामने दिख गया। उसके बाद क्या बोला गया? ग्लूकोज। क्या बोला गया? ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर देखिए इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं दिया गया, अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को आप कर नहीं सकते हैं। तो थोड़ा मोड़ा फॉर्मूला भी आपको क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। कार्बन का 6 अणु, हाइड्रोजन का 12 अणु और ऑक्सीजन का 6 अणु। चलिए कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना आता है? 12 गुना 6। हाइड्रोजन का कितना आता है? 1 गुना 12। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 गुना 6, तो कितना हो गया? 72, 12 1 12 और 16 96। चलिए 6 और 2 8, 8 और 2 10, हाथ में 1, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 7 17 और 1 कितना हो गया? 18। कितना आंसर निकल गया? 180 है आंसर। यस सर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे। इसे पूछा गया भारी जल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारी जल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? इस भारी जल को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग आपको समस्थानिक की दुनिया में ले चलते हैं। किसकी दुनिया में ले चले हैं? समस्थानिक। आखिर ये समस्थानिक है क्या? तो देखिए जैसे मान लीजिए एक्स कोई तत्व है, एक्स कोई क्या है? तत्व है। एटॉम चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका नीचे जो लिखते हैं हम लोग, इसका नीचे लिखते हैं जेड और इसके ऊपर क्या लिखते हैं? ए। और ये जो ए होता है ये होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और ये जो ए होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। मतलब ये हो गया परमाणु संख्या, ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। अब क्या बोला गया कि आखिर समस्थानिक में ये पढ़ा रहे हैं आपको भारी जल का आणविक द्रव्यमान, लेकिन हम आपको एक टॉपिक में प्रवेश करवा दिए जिसका नाम है समस्थानिक। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिनका समस्थानिक उनको कहा जाता है जिनका
परमाणु संख्या बराबर हो, परमाणु संख्या क्या हो बाबू, बराबर हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर ना हो, द्रव्यमान संख्या बराबर ना हो। जिनका परमाणु संख्या बराबर हो, परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। क्या कहते हैं बाबू लोग, समस्थानिक। तो हम लोग समस्थानिक, तो जैसे हाइड्रोजन के लिए समस्थानिक जो होता है ना, हाइड्रोजन के लिए समस्थानिक, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। जैसे एक हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन होगा, इसका 3 समस्थानिक है। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या कितना, 3। तो ये रहा हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का समस्थानिक हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। तो यहीं से इसको क्या निकला, यहां से क्या निकला है, D2O। क्या निकला, D2O। यही क्या है, यही है आपका भारी जल का सूत्र। अगर आपको शुद्ध जल का पूछता, शुद्ध जल का क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। तो भारी जल का सूत्र क्या हो गया, D2O। तो यस सर, तो D का मतलब हो गया द्रव्यमान संख्या कितना यूज करना है, 2। तो 2 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। 16 और 4 कितना हो गया, 20। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हम आपको डायरेक्टली पढ़ाते लेकिन समस्थानिक पढ़ा दिए जिससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब क्या है, चीनी का आणविक द्रव्यमान। चीनी का क्या है, आणविक द्रव्यमान। थोड़ा सा चलिए, चीनी, चीनी का सूत्र क्या होता है, अगर चीनी का सूत्र नहीं मालूम है तो नहीं बनेगा ये। चीनी का सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11। निकालिए इसका आणविक द्रव्यमान। कार्बन का कितना होता है, 12। कितना अणु है, 12। और हाइड्रोजन कितना होता है, 1। के गो अणु है बाबू, 22 अणु है। ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान संख्या, 16। अणु कितना है, 11। तो बराबर है कितना हो गया, 144। 22 एका 22। इसका क्या होगा, 16 धंग 160 प्लस 16 कितना हो गया, 176। 176, 6 और 4 10 और 2 12, हाथ में 1, 7 2 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 2 और 1 3 और 1 1 2 और 2 और 1 3, कितना हो गया, 342। कितना है बाबू, 342। 342 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, NH3 का मोलर द्रव्यमान। NH3 का मोलर द्रव्यमान। नाइट्रोजन का कितना होगा, 14। हाइड्रोजन का कितना, 1 गुना 3, 14। 14 और 3 कितना हो गया, 17 ग्राम पर मोल। 17 ग्राम पर मोल। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया, C2H2। C2H2, C2H2, इसका नाम जानना चाहेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। जैसे कार्बन 2 है, कार्बन 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी आपके पास कितना है, 2। इसका नाम है इथाइन। क्या नाम है, इथाइन। नाम भी बता दिया गया। अब इसका मोलर द्रव्यमान, कार्बन का कितना, 12। कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 प्लस 2। हाइड्रोजन का 1 गुना 2। 12 दूना कितना होता है, 24। 2 एका 2, 24 और 2 कितना हो गया, 26 हो गया। 24 और 2 26, 26 ग्राम पर मोल। 26 ग्राम पर मोल। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला गया, 1 मोल कैल्शियम में होता है। 1 मोल कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत क्या है, Ca। तो 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 गुना 10 के पावर 23 Ca। कैल्शियम अकेला भाई साहब है, इसलिए क्या यूज होगा, परमाणु। क्या होगा, परमाणु। फिर से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 मोल O3। O3 को ओजोन बोलते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या लिखते, 6.022 गुना 10 के पावर 23 O3। क्या लिखते, मॉलिक्यूल्स लिखते, एटॉम नहीं लिखते। एटॉम किस में लिखा जाता है, जब एक यूज हो, एक से अधिक यूज होने पर क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूल।
कूल्स, अणु लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अणु। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये तो ऐसे भी 22 दिया है, यहाँ परमाणु है, गलत होगा। कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, इसका ऑप्शन बी हम लोग मार दिए थे, लेकिन उसका ऑप्शन क्या होता? ए। हम लोग लिखे थे सही, जैसे एक मोल कैल्शियम बराबर क्या होता है? तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 Ca। अगर एक रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? परमाणु। मिस्टेक से ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया था? टिक मार दिए थे। चलिए ठीक है। अब क्या बोला गया? एक मोल जल के अणुओं में होता है। एक मोल जल बोला गया। एक मोल जल कितना होगा? एक मोल बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23, 10 के पावर 23। ये जल हो गया। एक से अधिक है, क्या यूज होगा बाबू? अणु। क्या यूज होगा? अणु। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। इसको नहीं मारना है क्योंकि यहाँ परमाणु है, अकेले रहता तो परमाणु होता। नेक्स्ट क्या बोला गया? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में उपस्थित मोल की संख्या। मोल की संख्या कितनी है? तो हम लोग अभी तुरंत बोले कि मोल बराबर क्या होता है बाबू? मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अनुभार। भार बटा अनुभार। भार का मतलब ये है कि दिया गया द्रव्यमान, और ये क्या है? आणविक या परमाणविक द्रव्यमान। यस। तो भार कितना दिया है? दिया गया द्रव्यमान कितना है? 22 ग्राम बटा अनुभार। किसका अनुभार सर? तो किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार कितना होगा? कार्बन का कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 दूना 32। 16 दूना कितना हो गया? 32 और 12 कितना हो गया बाबू? 44 ग्राम। दिया गया द्रव्यमान 22 है, और आणविक द्रव्यमान कितना निकला? 44। 22 से कम 22, 22 दूना 44, 1/2, 1/2 मतलब 8 ना 0.5। कहां है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट 4 मोल हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन नहीं लिखा गया, हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? तो अभी हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 22 ना, मोल बराबर क्या पढ़े बाबू? भार बटा अनुभार। भार बटा अनुभार। आपको क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं, क्या एक है तो भार गुना एक, भार हो गया। इधर क्या बचा? कोना कोनी, तो मोल गुना अनुभार। मोल गुना अनुभार। तो मोल कितना दिया है? तो सर 4 दिया है। अनुभार कितना होगा? किसका पूछा गया? तो हाइड्रोजन गैस का पूछा गया, H2 का। H2 का कितना होता है? एक। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1, तो 1 गुना 2 कितना ग्राम हो गया बाबू? 2 ग्राम। तो कितना होगा? गुना 2, तो कितना हो गया? 8। कितना ग्राम निकलेगा बाबू? 8 ग्राम। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या बोला गया? 22 ग्राम। सेम क्वेश्चन डाल दिया क्या? यस। क्या बोला गया कि 6 ग्राम कार्बन में उपस्थित मोल की संख्या कितनी होगी? 6 ग्राम कार्बन में उपस्थित मोल की संख्या। मोल बराबर भार बटा अनुभार। दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है? 6। अनुभार किसका? कार्बन बोला गया ओनली। कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना? 12। 6 एका 6, 6 दूना 12, 1/2 मतलब ये 8 ना 0.5। कहां है जी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26। 26 में क्या बोल रहा है? 26 में बोल रहा है एक मतलब एनटीपी पर एक मोल गैस आयतन किन के बराबर होता है? ठीक है, तो एनटीपी, एन का मतलब क्या होता है? एनटीपी। एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है? ऑप्शन है शायद 22.4 लीटर। कितना होता है बाबू? एक मोल। जैसे एक मोल गैस बराबर, एक मोल गैस बराबर कितना होता है? तो 22.4 लीटर। 22.4 लीटर ये मोल का एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम स्पेशल एक मोल का वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे? इन पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। लगभग 1 से 2 घंटा का वीडियो होगा, लेकिन हम लोग आपके लिए क्या करेंगे? मोल में क्या करेंगे? वीडियो को बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करेंगे, तो जरूर हम मोल का क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे। 1 से 2 घंटा एकदम मोल का क्या करेंगे? पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, जहां से भी मोल का क्वेश्चन बनता हो। ऐसा नहीं कि हमारे पढ़ाने के बाद आपको कुछ डाउट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा।
बहुत प्यार और मोहब्बत से आपको पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्या बोला गया कि NH3, इसको भाई साहब हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया। बड़ा खतरनाक गैस है ये। अमोनिया के 34 ग्राम में मौजूद अमोनिया के मोल की संख्या, मतलब हमसे क्या पूछा गया, अमोनिया पूछा गया। क्या पूछा गया, अमोनिया पूछा गया। तो मोल पूछा गया, किसका मोल पूछा गया, तो अमोनिया का मोल पूछा गया। हमको दिया कितना है, दिया गया द्रव्यमान कितना है, 34 बटा किसका होगा, 34 दिया है। और ये अमोनिया NH3 का कितना होता है, जैसे NH3 का निकालना चाहेंगे हम लोग, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 गुना 3, 14 और 3 कितना हो गया, 17। कितना ग्राम, 17 ग्राम। तो 17 एका 17, 17 दुना 34, ये मोल निकला। किसका निकला, मोल निकला। लेकिन हमको किसका निकालने बोला गया है, मोल निकला गया ना। चलिए अमोनिया, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, अब देखिए अब क्या बोला गया, अब बेहतरीन टॉपिक है, इसमें से बहुत सारा बच्चा को कंफ्यूजन होता है, बट आज के बाद सार्थक अंक में, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सार्थक अंक आखिर है क्या, सार्थक अंक क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अनियमितता को, अनियमितता मतलब क्या होता है, अनिश्चितता, अनिश्चितता को एक्यूरेट बताने, मतलब सार्थक अंक को एक्यूरेट बताए। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए कि इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, लेकिन एक व्यक्ति यहां से यहां दूरी तय किया, ठीक है, तो आप बता रहे होंगे कि ये व्यक्ति कितना दूरी तय किया, 2। लेकिन कोई एक और व्यक्ति है जो बोल रहा होगा कि अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 नहीं होता 2.1 फिर 2.3। तो ऐसे कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि नहीं हम 2.2 दूरी तय किए हैं, तो किनका सही माना जाएगा, इनका सही नहीं माना जाएगा, इनका सही माना जाएगा। तो मतलब क्या है कि अभिक्रिया में जो भी अनियमितता होती है या अनिश्चितता होती है, उन्हीं को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सार्थक अंक का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। चलिए सार्थक अंक को निकालने के लिए कुछ रूल होता है, उस रूल के बारे में थोड़ा सा क्या करें, चर्चा कर लें। रूल्स देखिए, अगर हम मान लीजिए कि हम तो बता सकते हैं 1 2 3, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट हम चाह रहे हैं कि आप जब भी आपको सार्थक अंक, मतलब सार्थक अंक के रिलेटिव में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे बताना है आपको, ताकि आपको गलती ना हो। तो हम लोग उसी का क्या करेंगे, रूल जान लेंगे। देखिए रूल क्या कर रहा है, रूल नंबर 1 का कहना है कि सभी अशून्य संख्या सार्थक है। सभी अशून्य संख्या क्या है, सार्थक। अशून्य संख्या को बोलते हैं नॉन जीरो, मतलब जो जीरो ना हो। जैसे उदाहरण इजी ए नंबर, जैसे 3 4 2 5, इसमें पूछेगा सार्थक अंक कितना है, तो अशून्य संख्या ये भी अशून्य है, 1 2 3 4, कितना लिखेंगे 4। बी नंबर ऐसे पूछ दिया जाए, इसमें बताना है, तो इसमें कितना होगा बाबू, 1 2 3 4 5 6 7, कितना होगा सार्थक 7। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 का क्या कहना है कि दशमलव रहेगा, अगर दशमलव के राइट साइड, जिस हाथ से हम लोग खाते हैं, ये हाथ से ना खाते हैं, तो राइट साइड, राइट को क्या बोलते हैं, दायां। दशमलव के दाईं और आने वाली, दाईं और आने वाली शून्य भी सार्थक है। शून्य भी क्या है, सार्थक है। जैसे इसका उदाहरण, जैसे 3.30004, नहीं थोड़ा सा और नहीं, इसका रूल अलग है। क्या होगा सार्थक, देखिए क्या बोला गया, दशमलव के ये राइट साइड हो गया, ये क्या है, लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में आने वाला, दशमलव के बाद राइट साइड में आने वाला जीरो भी क्या होगा, सार्थक होगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, आंसर कितना होगा 5। एक और उदाहरण छोटा सा,
इसमें बताया जाए, इसमें कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना सार्थक होगा? 8 होगा। यस सर, ये रहा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या करा बाबू? दशमलव के लेफ्ट साइड, इधर बिना खाने वाला साइड, बायां, और आने वाली शून्य सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है। जैसे जैसे देखिए 0.0000001, तो क्या बोला गया? ये अशून्य संख्या है। अशून्य संख्या, अशून्य संख्या के बायां साइड, बायां साइड मतलब लेफ्ट साइड आने वाला जीरो जो होगा वह सार्थक नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये तो हो भी नहीं करेगा। ये तो खूबसूरती बढ़ाने के लिए जीरो दिया गया, तो इसका सार्थक कितना होगा? 1। एक और क्वेश्चन मान लीजिए, अगर ऐसे हो, अब बताइए इसमें सार्थक कितना होगा? तो ये अशून्य संख्या है, अशून्य संख्या के लेफ्ट साइड में सार्थक नहीं है, लेकिन राइट साइड में सार्थक होगा। यस सर, राइट साइड में क्या होगा? सार्थक होगा। कितना हो जाएगा? 3। कितना होगा? 3। चलिए, इसका और रूल्स है, थोड़ा साइड में इधर लिखते हैं हम लोग। 4, रूल नंबर 4, जैसे वैज्ञानिक अंक पद्धति, वैज्ञानिक अंक पद्धति, ये क्वेश्चन दिया गया है। वैज्ञानिक अंक पद्धति, जैसे n इंटू 10 के पावर n, कैपिटल N लिखा गया है, इंटू 10 के पावर स्मॉल n, तो इसमें सार्थक कौन होगा? तो बड़का n, बड़का n क्या होगा? सार्थक अंक होगा, छोटा वाला सार्थक नहीं होगा। तो कैसे समझे सर? जैसे 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, अगर इसमें आपको पूछा जाए सार्थक कितना होगा, तो इसको कंपेयर कीजिए, n गुना 10 के पावर n, तो हम क्या बोले थे कि बड़ा वाला जो होगा वही सार्थक होगा। तो कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। यस सर, ये रहा रूल। थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं एक बार कि सभी अशून्य संख्या सार्थक होती है। दशमलव के, दशमलव अगर मान लीजिए, अगर ये दशमलव है, ठीक है, ये दशमलव, दशमलव के राइट साइड में, दशमलव के राइट साइड में अगर शून्य आएगा तो वह सार्थक होगा। ठीक है, दशमलव के लेफ्ट साइड में, किधर बाबू? लेफ्ट साइड में, यदि दशमलव के लेफ्ट साइड में शून्य आएगा तो वह सार्थक नहीं होगा, वह सार्थक नहीं होगा। यही है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब जितना भी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में या कहीं पे भी हो, तो आराम से आप क्या कर लीजिएगा, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका तो आंसर दे दिए ना। पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। कितना सार्थक है? दशमलव के बाद और नॉन जीरो, नॉन जीरो तो ऐसे भी काउंट होगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जैसे देखिए क्या है, 1260, 1260 सार्थक होगा, 1 सार्थक होगा, 2 सार्थक होगा, 6 सार्थक होगा, क्या शून्य सार्थक होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना होगा? 3 होगा। आंसर क्या होगा? 3। अभी क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या क्वेश्चन है कि 0.0052 में सार्थक होगा। सबसे पहले ये अशून्य संख्या है, अशून्य संख्या के लेफ्ट साइड में आने वाला जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। आंसर कितना होगा? 2। आंसर कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड है, इसमें कितना होगा बाबू? 6.235। क्या बोला गया कि सभी क्या है? नॉन जीरो नंबर है। ये क्या है? नॉन जीरो नंबर। इसमें तो डायरेक्टली सब होगा, सब काउंट करना है, 1 2 3 4। कितना आंसर हो गया बाबू? 4, ऑप्शन नंबर डी। अब क्या बोला गया? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल में कितने सार्थक अंक हैं? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कितना था बाबू रे? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। देखिए इसको कैसे आंसर देंगे हम लोग? वैज्ञानिक अंक पद्धति पढ़ाए थे ना, थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहे हैं। वैज्ञानिक अंक पद्धति क्या था? बड़ा एन गुना 10 के पावर छोटा एन।
तो सार्थक कौन था? यही वाला क्या था? सार्थक था। तो इसमें सार्थक कितना होगा? 1 and only 1। 1 and only कितना होगा? 1। तो कहां है? ये रहा भाई साहब खूबसूरत सा ऑप्शन नंबर डी। स्लाइड हो गया खत्म। ऑप्शन क्वेश्चन कितना था? टोटल क्वेश्चन था 32। टोटल कितना एमसीक्यू था? 32। और एमसीक्यू टोटल 32 था, लेकिन हम आपको क्या किए, 32 में से कम हमको लगता है 50 से 70 के बीच में एमसीक्यू कराए। जितना भी जो जो टॉपिक मिला उसका पोस्टमार्टम किया हमने, ताकि उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए आप आराम से क्या करें, समझ के बना सके। केमिस्ट्री जो है ना, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बट इसको समझना होता है। बिना समझे हम लोग पढ़ते हैं, इसके कारण हमको केमिस्ट्री क्या लगता है? हार्ड लगता है। तो ये तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 कह सकते हैं हम इसको, पार्ट 1। नेक्स्ट बहुत जल्द हम लोग इसका क्या लाएंगे बाबू? पार्ट 2 लाएंगे। क्या लाएंगे? पार्ट 2। यस सर। तो अभी आप फरवरी के लास्ट में एग्जाम है 11th क्लास का, उसी के रिगार्डिंग में हम लोग क्या किए, वीडियो बनाए। इसका पार्ट 2 लाएंगे। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन होगा, जैसे एटॉम है, परमाणु है, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, वो है, तत्वों का वर्गीकरण है, उसके बाद बहुत इक्विलिब्रियम है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका भी वीडियो हम लोग बहुत जल्द लाएंगे इसी प्रकार 1 शॉट में। तो इसी प्रकार अगर आपको 1 शॉट वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें, तो हम वीडियो क्या करेंगे, लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं कोई अगले वीडियो पे। ठीक है, धन्यवाद।